हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे यार। आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पीवाईक्यू का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस कराए और पार्ट 2 में भी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस होने वाले हैं। कोशिश करूंगा पार्ट 2 में आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सारे पीवाईक्यू करा दूं। बाकी जो रह जाएंगे कोशिश करता हूं भाई अपनी अच्छे तरीके से, बाकी नहीं होते तो नेक्स्ट वीडियो भैया मैं आपके लिए लेके आऊंगा। सवाल देखो आपके लिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको बताना है x के किस इंटरवल के लिए ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2010 और 2014 में आया था भैया सवाल। ये आपका 2014 और 2010 में आया, तो सवाल धुआंधार है भैया, तैयार कर लेना, ठीक है। सवाल देखते हैं सवाल बोल रहा क्या है। देखो पहला ही पॉइंट होता है, अगर क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है और इंटरवल आपसे निकलवा रहा है तो पहला ही काम होता है उस फंक्शन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। जब आप डायरेक्ट इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डेफ एक्स कितना आ जाएगा, ये 2 आगे आएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 2। सीधी बात है, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया, ये 2 आगे आया। फिर आप किसका डिफरेंशिएट करोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है भाई। तो यहां से एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ही रहेगा। और यहां पर इसे आप क्या लिख सकते हो छोटे बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। भाई बात सही है। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका एफ डेफ एक्स इक्वल टू 2x एक्स माइनस का 2, और ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2 हो गया। ये आपका मैंने यहां तक क्या कर दिया, dy अपॉन dx कर दिया। बेस क्या कर दिया मैंने, एफ डेफ एक्स कर दिया। अब यहां इसके बाद देखते हैं एफ डेफ एक्स, बेटा देखो 2x, यहां से 2 कॉमन आएगा, यहां से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और ये x है और ये आपका x माइनस 2 है और ये आपका कितना बना, x माइनस 1 बचा। ये आपकी यहां तक ये कहानी बनी 4x x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एफ डेफ एक्स है इसे इक्वल टू 0 डालो। जब आप बेटा इसे एफ डेफ एक्स इक्वल टू 0 डालोगे तो यहां से हो जाएगा 4x x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो यहां से x की 3 वैल्यू आएंगी, x बराबर 0, x बराबर 1 और यहां से x बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो यहां से आपकी 3 वैल्यू आई। ये 3 वैल्यू आप कहां लगा दो, नंबर लाइन पे लगा दो। ये वैल्यू आप नंबर लाइन पे लगा दो। ये है आपका 0, ये है आपका 1 और ये है आपका 2, है ना। अब आप 2 से बड़ी वैल्यू सोचो, 2 से बड़ी वैल्यू सोचोगे और हम 2 से बड़ी वैल्यू सोचेंगे 3, और 3 कहां रखेंगे, इसके एफ डेफ एक्स में। क्योंकि बेटा फर्स्ट पार्ट अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर नहीं करा आपने फॉलो तो अच्छे से देख के आओ फर्स्ट पार्ट को। मैंने आपको बात बताई थी, ये जो नंबर लाइन होती है बेटा किसकी होती है, एफ डेफ एक्स की होती है। और ये नंबर लाइन एफ डेफ एक्स की होगी तो यहां जब आप x की वैल्यू 2 से बड़ी रखोगे तो यहां रखोगे, 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखोगे 3 रखिए, 3 रखोगे 3 माइनस 1 पॉजिटिव, हमें बस यही देखना है। 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव। ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा क्या होता है आपका, पॉजिटिव ही होता है। तो यहां आपका पॉजिटिव हो गया। जनरली ज्यादातर केसेस में आपको इस तरीके से कहानी मिलती है, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव आएगा, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है ना। नहीं तो आप एक काम करो, 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू लो और आप यहां रखोगे तो आपके इस तरीके से माइनस आएगा। फिर 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू लेना जो यहां रखना और वो आपको नंबर नेगेटिव मिलेगा एफ डेफ एक्स। क्योंकि ये नंबर लाइन भैया किसकी होती है, एफ डेफ एक्स की होती है छोटे। यहां तक बात क्लियर। अब देखो सीधी बात है, आपने नंबर लाइन डिनोट कर दी, इसके बाद आपसे पूछ रहा है बस कि जो फंक्शन है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो छोटी सी बात है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव जिस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, जिस इंटरवल में पॉजिटिव होता है फंक्शन का डेरिवेटिव, बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव जिस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, किस इंटरवल में पॉजिटिव है, 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। फंक्शन उसी इंटरवल में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। बस आपको यही बात लिखनी है कि जो फंक्शन है सो, है ना, बस आपको ये लिखना सो एफ डेफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू इसीलिए लगा दी क्योंकि उसने इंक्रीजिंग बोला है। अगर खाली स्ट्रिक्टली बोलता तो इक्वल टू का साइन में हटा देता बेटा। तो यहां से एफ डेफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1। इक्वल टू लगाते ही जो इसके एंड पॉइंट होता है वहां पर क्या आ जाता है आपका, क्लोज इंटरवल आ जाता है। 0 से 1 हो जाएगा, 0 पे भी बेटा क्लोज आएगा। यूनियन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 2 से, ये आ जाएगा 2 से लेकर आपका कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये रही आपकी बात, ये एफ डेफ एक्स आ गया आपका। एफ डेफ एक्स 0 या 0 से बड़ा, 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। बस आपको एक बात लिखनी है, इसके बाद एक ही बात लिखनी होती है हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, सिंपल कंसेप्ट होते हैं। बस आप फैक्टराइज करो, फैक्टराइज के बाद ये वाली कहानी लगाओ, उसके बाद हेंस लिखना है भैया, उसके बाद कुछ है ही नहीं यार। उसके बाद हेंस हेंस एफ डैश एक्स, हेंस फंक्शन एफ एक्स, हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू इन द सेम इंटरवल। कहां से कहां तक बेटा, 0 से 1, ये आपका क्लोज इंटरवल है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी।
ये रहा आपका आंसर। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि फंक्शन एफ एक्स जो है, ये जो फंक्शन है वो 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी क्या रहने वाला भाई, इंक्रीजिंग रहने वाला है। क्लियर है, ये बात समझ में आई होगी आपके। उम्मीद करता हूं ये सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तैयार करिए। उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको एफ एक्स इक्वल टू, ये आपको फंक्शन दे रखा है, तब आपको ये बताना कि ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और ये क्वेश्चन आया बेटा आपका 2014 में, भैया 2014 में ये सवाल आया है आपका। ठीक है, उस समय ये क्वेश्चन आया था आपका 4 नंबर में। ठीक है भाई, कितने नंबर में, 4 नंबर में सवाल आता। तो और ऐसे सवाल आपको बहुत देखेंगे भैया पेपर में, अभी भी देखेंगे आपको 2025 के एग्जाम में। तैयार करके जाइए ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, अलग अलग वैरायटी के जो एल्जेब्रिक के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन देखो आपको फंक्शन ये देखे गया। ठीक है, पहला ही काम क्या होता है मेरे भाई, पहला ही काम होता है फंक्शन को डिफरेंशिएट करा। फंक्शन को डिफरेंशिएट करा तो एफ डेफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3/2 है। एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएट हो गया 4x क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट कितना आएगा 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 90x। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दो दूनी 4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6x क्यूब हो जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 19x हो जाएगा। अब यहां से छोटे भाई 6x आपको कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन लिया और यहां से x कॉमन आया, तो मेरे पास बचा 6x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बचा मेरे भाई यहां से। तो यहां से 6x कॉमन लेने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेरे को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जब मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करा बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x को लिखा 5x प्लस 3x माइनस 15 लिखा। तो एफ डेफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया 6x, और इसके फैक्टर कितने हो गए x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3। बिल्कुल सेम सवाल होते हैं, बस आपको फैक्टराइज करने आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को आपको बस कैलकुलेट करना आनी चाहिए चीजों को, उसके बाद सवाल नंबर पक्के हैं आपके बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां से एफ डेफ एक्स इक्वल टू 0 डाला तो 6x, ये पूरी कहानी 0 के इक्वल हो जाएगी। बेटा यहाँ से 3 पॉइंट मिलेंगे आपको। एक तो x इक्वल टू 0 मिलेगा, एक x इक्वल टू 5 मिलेगा, और यहां से x इक्वल टू कितना बचेगा -3 मिलेगा। यहां से 3 पॉइंट्स बचे आपके 0, 5, -3। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको नंबर लाइन पे बिछाने हैं। तो ये तीनों पॉइंट मैंने नंबर लाइन पे बिछाए। और दोबारा से एक बार याद दिला देता हूं, ये जो नंबर लाइन होती है बेटा किसकी होती है, ये नंबर लाइन हमारी एफ डेफ एक्स की होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन पे ये सारे पॉइंट बिछाए, उसके बाद प्लस माइनस प्लस की बात करी, 5 से बड़ा कोई नंबर लिया, 6 लिया, और 6 कहां रखेंगे, इसके एफ डेफ एक्स में रखेंगे। ठीक है बेटा, जब भी आप 5 से बड़ी कोई वैल्यू रखोगे 6 एफ डेफ एक्स में, तो वैल्यू क्या मिलने वाली है एफ डेफ एक्स की, पॉजिटिव मिलने वाली है। तो सेम वैल्यू मैंने यहां रखी, पॉजिटिव आया। और जनरली 99 केसेस में कहानी ऐसी चलती है, पहला प्लस आएगा, इसके बाद माइनस आएगा, फिर 0 के बाद प्लस आएगा, और -3 के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी कराऊंगा जहां पे चीजें बदलती हैं। तो हमें भैया ये तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, या तो नहीं, हमें अगर कंफ्यूज है कि भैया प्लस माइनस आएगा, नहीं बात समझ में आती या डाउट रहता है, तो सबसे बढ़िया काम है आप उनके बीच का कोई पॉइंट ले लो। जैसे यहां माइनस आएगा, पता करना है एफ डेफ एक्स माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो 0 से 5 का कोई पॉइंट उठाओ, इसके एफ डेफ एक्स में रखो, क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा सोचना थोड़ी है बेटा, ये तो आप बस मैं तो चीजें क्वेश्चंस मैंने करे हैं तो मैं इसलिए बता देता हूं। ठीक है, आप अगर डाउट में नहीं रहना चाहते, 100% श्योर होना चाहते हो, तो भैया रख लियो यार। ठीक है, अब देखो ये तो होगी नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन पे आपने प्लस माइनस प्लस का खेल कर दिया। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब आपको पता है कि जो फंक्शन एफ डेफ एक्स है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब 0 पॉजिटिव है। ठीक है, किस इंटरवल में, -3 से 0 यूनियन 5 से इंफिनिटी। फंक्शन का डेरिवेटिव जिस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, फंक्शन उसी इंटरवल में क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था इंक्रीजिंग का। ठीक है, तो हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इन द सेम इंटरवल -3 से 0 यूनियन 5 से इंफिनिटी। नाउ आप किसकी बात करेंगे, इसके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली केस की बात करेंगे, तो इसका एफ डेफ एक्स जो है, इसका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। कहां से कहां तक बेटा, -∞ से -3 यूनियन 0 से 5। हेंस ये वाली बात आपको टैग लाइन है, जैसे टैग होता है ना, चिपका दो भैया। तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -3 यूनियन 0 से 5। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये आपको सवाल समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से सवाल तैयार करिए, आने वाले हैं। ठीक है ना, इस तरीके के सवाल आप पीवाईक्यू में आपको दिखेंगे, तो आप भाई उन्हें खुद कीजिए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस के कंसेप्ट बता सकता हूं। प्रैक्टिस मेरे भाई हर वीडियो में बोलता हूं, प्रैक्टिस बेटा आप ही को करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं कितना भी तगड़ा पढ़ाऊं, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बात तभी बनेगी जब मैं आपको करा रहा हूं और आप प्रैक्टिस करो तगड़े तरीके से। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सवाल आप देख सकते हो भाई, ये बोर्ड एग्जाम 2020 में आया था। जब ये सवाल आया था, पता कितने नंबर में, 6 नंबर में सवाल आया था, क्योंकि उस समय आपके जो अभी क्वेश्चन में पेपर 5 नंबर में जो आता, उस समय 6 नंबर में आता था। सवाल अच्छा है, आप तैयार करके जा सकते हो तगड़े तरीके सवाल को। क्वेश्चन क्या है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस सवाल से आपको। एक फंक्शन देके गया x -1 का होल क्यूब इंटू x -2 का होल स्क्वायर, तब आपसे बोल रहा है किस इंटरवल में
फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या किस फंक्शन में, किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखो जब भी मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट वीडियो के पार्ट में, इस पार्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी, इसमें दो वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो बेटा वो क्वेश्चंस होते हैं आपको इंटरवल फाइंड करते हैं कि ये कोई फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर ये भी बोल सकता है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये रही आपकी बात मेरे भाई, ठीक है। या पहली कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी आपकी ये हो सकती है कि आपसे प्रूफ कराता है कि ये फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल में, प्रूफ करिए ये इस कोई फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। पहला प्रूफ वाला, पहला फाइंड द इंटरवल, दूसरा प्रूफ वाला देखे जाएगा, ठीक है। तो ये पहली कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फंक्शन उतारा मैंने, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करा। फंक्शन का डेरिवेटिव करना आपको तगड़े तरीके से आना चाहिए बेटा, क्योंकि जब तक आप फंक्शन को अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तब तक बात नहीं आने वाली आपके तगड़ी से पकड़ में। मैंने फंक्शन का डिफरेंशिएट करा, इसमें प्रोडक्ट टू लगाया, तो x माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस वन का होल क्यूब एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना होगा आपको पेपर में भी, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करोगे x माइनस वन का होल क्यूब का, तो x माइनस टू के होल स्क्वायर को पॉजिटिव को एज इट इज उतारोगे, x माइनस वन का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहां से जब देखोगे तो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर है और ये x माइनस वन का होल क्यूब है, ये होल क्यूब है, ये होल स्क्वायर है, तो यहां से x माइनस वन का होल स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कॉमन आया, ठीक है। अब देखो ये x माइनस टू है, ये आपका x माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो यहां से x माइनस टू भी क्या आ जाएगा, कॉमन। तो बेटा यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस वन, क्योंकि यहां एक पावर बच जाएगी x माइनस वन की, और यहां 3 है और यहां से एक पावर किसकी बच जाएगी, x माइनस टू की। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करोगे, इसको 2 के अंदर मल्टीप्लाई लगाओगे तो 2x माइनस टू प्लस 3x माइनस 6 हो जाएगा। लिखोगे इसको तो ये दो आपका एज इट इज चलता रहेगा, कितना आ जाएगा 5x माइनस 8 आ जाएगा। हमेशा मैं बोलता हूं कि देखो जब मैं बोलूं ना हमेशा, तो ये बात क्वेश्चंस को आसान करने के लिए होती है बेटा, ठीक है। अब जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट बने, यहां पे भी x का कोफिशिएंट बने, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना 5 है, तो आप एक काम करो यहां से 5 कॉमन ले लो। क्या करना बेटा, यहां से 5 कॉमन लेना है बेटा। जब आप यहां से 5 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस एट अपॉन 5 हो जाएगा आपका, क्लियर है। x माइनस एट अपॉन 5 हुआ। अब हमारा सबसे प्यारा और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है, अच्छे से लिखने के बाद अपने डेरिवेटिव वाले टर्म को तमीज से लिखने के बाद, है ना। तमीज से कैसे, कि भैया x बड़े अलग अच्छे अच्छे तरीके से लिखने के बाद हमने क्या करा, एफ डेफ एक्स इक्वल टू 0, यही नहीं कि हम यही 0 डाल दें बेटा, अच्छे से उसे फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, उसे फैक्टराइज फॉर्म में जितना पॉसिबल हो सकता है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो आप अपने एफ डेफ एक्स को, ठीक है। तो हमने यहां तक कर दिया बेटा। अब एफ डेफ एक्स को आप 0 के इक्वल डालोगे, तो 0 के इक्वल डाला तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिली, 128/5, ठीक है। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी होते हैं जो कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट में समझा चुका हूं। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल वो पॉइंट वो होते हैं जो हमारे डेरिवेटिव को क्या कर रहे होते हैं, 0। डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन dx को क्या कर रहे होते हैं, 0। तो क्रिटिकल पॉइंट है 128/5। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने बेटा कहां पे बिछा दिए, नंबर लाइन पे बिछा दिए, 185/8/5, और ये कितना हो गया 2। अब इसके बाद वही कहानी, 2 से बड़ी वैल्यू सोचो, 2 से बड़ी वैल्यू सोचोगे 3 यहां रखोगे एफ डेफ एक्स में, तो ये बेटा ये पॉजिटिव, 3 रखोगे 3 माइनस 2 1 होता है, 3 माइनस 1 2 होता है, और 3 माइनस 8/5 क्या हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। अब देखो फिर आपको यहां पर देखना है, यहां लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा हो सकता है यहां पे, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप पॉइंट रख रख के चेक कर लिया करो, ठीक है ना, सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। तो आप 8/5 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू सोचना, ठीक है। आप यहां रखोगे तो वो नेगेटिव आएगा, और 1 और 8/5 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे आप पॉजिटिव आएगा, और 1 से कोई छोटी वैल्यू रखो क्या आएगा, पॉजिटिव। आप बोलोगे भैया यहां गड़बड़ है, पिछले सवाल में आप बता रहे थे कि 99% में प्लस माइनस प्लस का खेल चलता है, यहाँ तो 1 और 8/5 के प्लस में बीच में भी पॉजिटिव है और 1 से इधर भी पॉजिटिव है, यहाँ तो लफड़ा है। मैंने हाँ बेटा लफड़ा है। लफड़ा इस वजह से है क्योंकि देखो लफड़े के पॉइंट में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो A1 है, जैसे ये 2 है, ये 2 किसकी वजह से आया, इस x माइनस 2 की वजह से। क्यों, क्योंकि जब आप x माइनस 2 को 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2, क्लियर है। अब जैसे ये 8/5 है, ये 8/5 इस फैक्टर की वजह से आया होगा, आया होगा नहीं आया होगा, हाँ बिल्कुल आया होगा। लेकिन अब ये बात बताओ, ये 1 किसकी वजह से आया, x माइनस 1 की वजह से। लेकिन अब एक बात देखो, यहां क्या है, यहां है आपकी पावर 1, यहां पावर क्या है, यहां पे पावर 1 है, ठीक है। तो हम ध्यान रखते हैं कि जब पावर ऑड होती है, ठीक है, ये कंसेप्ट होता है वेविकर मेथड का, तो जब भी पावर ऑड होती है, तो जब पावर ऑड होती है तो जैसे x माइनस 8/5 की होल पावर क्या है, 1 है, 1 मतलब ऑड, और ये जो 8/5 है वो किसकी वजह से आया, इसकी वजह से। तो जब भी पावर ऑड होती है तो ऑड वाले पावर जो फैक्टराइज करता है उसके राइट और लेफ्ट में साइन हमेशा चेंज होता है। जैसे 8/5 की पावर 1 है, 8/5 इसकी वजह से आया और इसकी पावर ऑड है, तो ऑड मतलब 8/5 के राइट में कैसा निकाला आपने, नेगेटिव निकाला, तो 8/5 के
राइट में नेगेटिव है तो 100% 8/5 के लेफ्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे ये 2 किसकी वजह से आया, ये 2 आया इसकी वजह से, और इसकी पावर कैसी, ऑड। तो 2 के राइट में कैसा था बेटा, पॉजिटिव, तो 2 के लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, इसका मतलब ये होगा भैया कि जब पावर ऑड होगी तो साइन चेंज होगा। मैंने कि हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात। मैंने कि हाँ बेटा, ये तो बात इंपॉर्टेंट है। जब भी पावर ऑड होती है तो साइन चेंज होता है। साइन मतलब अगर उसके राइट में पॉजिटिव है तो लेफ्ट में क्या होगा बेटा, नेगेटिव। मतलब ये 1 आया भैया इसकी वजह से, x माइनस होल स्क्वायर, ये 1 आया इसकी वजह से, और इसकी पावर कैसी है, इवन। इवन मतलब 2 4 6 इस तरीके से, तब साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज नहीं होता मतलब जैसा उसके राइट में है, जैसा उसके राइट में वैसा ही साइन उसके लेफ्ट में होता है। बच्चा बोलेगा ऐसे भैया, मैंने कि हाँ बेटा ये होता है। अगर भैया नेगेटिव होता तो मैंने कि इधर भी नेगेटिव आ जाता। ऐसा होगा, हाँ बिल्कुल होगा। आपकी एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है, जब आप जाओगे तीसरा चौथा, उसका आपको 4-5 क्वेश्चन जो दे रखे हैं लगातार इंटरवल की फॉर्म में, पहले ही पेज पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, उसका सबसे लास्ट सवाल देखना। ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूं एनसीईआरटी में वो सवाल कौन सा है जो इस तरीके से होगा। ठीक है, मैं भी एनसीईआरटी खोल रहा हूं, ठीक है, और आपको बता देता हूं, और वो भी क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, 1 सेकंड बेटा, बस 2 मिनट, 1 मिनट दो बस, आप 30 सेकंड दे सकते हो मेरे को। ठीक है, हाँ, जो 6 क्वेश्चन है आपका, 6 एक्सरसाइज 6.2 का जो 6 क्वेश्चन है बेटा, है ना, उसका सबसे ई वाला पार्ट, ठीक है, उसमें ये वाली बात लगेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाली बात, 6 का ई वाला क्वेश्चन तैयार रखना, और अभी आप कर सकते हो तुरंत। ठीक है, आ सकता है, प्रैक्टिस के लिए अपन कर सकते हैं ये सवाल। ठीक है, तो हमने ये वाला खेल समझ लिया अच्छे से। अब हमें देखना है कि f(x) कहां 0 से बड़ा है, क्योंकि बात कर रहा है बेटा वो स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है। ठीक है, अभी सवाल देखो, एक एनसीईआरटी का बताया, इसके बाद सवाल एक मैं आपको होमवर्क के लिए देके जाऊंगा। ठीक है, तो दोनों सवाल आपको करने हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो f(x) कहां 0 से बड़ा है, f(x) आपका 0 से बड़ा है, देखो 0 से बड़ा है, -∞ से 1 यूनियन 1 से 8/5। अब बच्चा बोलेगा भैया इस बात को ऐसे लिख लो ना, -∞ से 8/5, -∞ से 8/5। मैंने कि ऐसे नहीं लिखेंगे। आप बोलोगे क्यों नहीं लिखोगे भैया, क्योंकि बेटा 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 जब आप इसके डेरिवेटिव में डालोगे तो f(x) क्या हो जाएगा, 0। और हमें वो सारे पॉइंट चाहिए जहां पर f(x) क्या हो, 0 से बड़ा। तो सवाल इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन उससे ज्यादा जबरदस्त देने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो ये बात आपको पकड़ में आनी चाहिए, 1 8/5। ठीक है, तो -∞ से 1 यूनियन 1 से 8/5 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये रहा आपका, जहां पर f(x) क्या है मेरे छोटे भाई, 0 से बड़ा है। अर्थात हेंस फंक्शन f(x), अतः फंक्शन, इसके बाद तो टैग लाइन है भाई, लड्डू टैग लाइन है, इसके बाद ज्यादा सोचना नहीं है कि क्या होगा, सिंपल है, टैग लाइन है। इसके बाद आपको सेम फंक्शन को क्या बनाना होता है, स्ट्रिक्टली लिखना होता है। हर एक क्वेश्चन में सेम ही लिख रहा हूं ये वाली बात। अब तो यार कुछ भी नया नहीं लग रहा होगा इस क्वेश्चन चैप्टर में, हर कुछ सेम टू सेम लग रहा होगा, चीजें आपके पकड़ में आ रही होंगी। मेरा काम है इस वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा खुला के जाना भाई। ठीक है, तो हेंस फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सेम इंटरवल। ठीक है, इसके बाद नाउ f(x) क्या है आपका, 0 से छोटा, किस इंटरवल में, 8/5 से लेकर 2 के बीच में। हेंस फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू 8/5 से 2। तो भाई साहब आपको सिर्फ नंबर लाइन बनानी है, इसके बाद तो कुछ नहीं करना भाई, यहां तक आपको कम संभालना है, इसके बाद नंबर लाइन बनाओ, इसके बाद तो आपके लड्डू लड्डू है भाई तुम्हें। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो आपके समझ में आ रहे होंगे, तगड़े तरीके से तैयार करके जाएगी, 100% आपके क्वेश्चन में छपने वाले हैं, पेपर में छपने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए देके जाऊंगा, और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना भाई। ठीक है, अच्छे आंसर को मैं, जो भी सही आंसर होगा उसे मैं लाइक कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को अच्छे से, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस के लिए देके जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे मैं आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क देके जा रहा हूं, ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं आपको। ठीक है, जो भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको अगर आपको तगड़े से दिमाग में लेके जाना है तो 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन मैंने अभी तक करा दिए होंगे, उसके बाद 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस है। ठीक है, 4 आपको फंक्शन दे रखे हैं, एक ये दे रखा, एक ये दे रखा, एक ये दे रखा, एक ये वाला। ठीक है, तो आपको बताना है कि चारों के चारों फंक्शन किस इंटरवल में आपके इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में भाई फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये रहा आपका तगड़े तरीके से प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस। तो भैया इन्हें वीडियो को पॉज करिए, या पूरा वीडियो खत्म करने के बाद इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिए भाई, चीजें आपके दिमाग में अल्टीमेटली घुसा के मारूंगा मैं भाई साहब। जो भी कंसेप्ट करा रहा हूं तगड़े तरीके से दिमाग में जब तक नहीं जाए, और जाएंगे कब, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे लड्डू, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये मेरा गोल है कि क्वेश्चन के बाद प्रैक्टिस, ये आप करिए भैया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके समझ में आ रही होंगी और हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे सवाल है 2014 का, सवाल है आपके 6 नंबर में भाई साहब। ठीक है, ये क्वेश्चन ना एक तरीके से आपकी परीक्षा लेगा, है ना, परीक्षा क्वेश्चन ही परीक्षा लेगा। मैंने हाँ बेटा एग्जाम लेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जरूरत पड़ेगी आपको रिमाइंडर थ्योरम की।
10th क्लास में आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं ये रिमाइंडर थ्योरम आपसे नहीं बोलता तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में बीच में अटक जाते हैं। ठीक है, तो मैंने भैया कहीं कोई दिक्कत नहीं छोड़ना चाहता। एक सवाल मैं ऐसे कराता हूं अपने पूरे दम से जो आपके सवाल पूरे तगड़े तरीके से तगड़े तरीके से समझ में आना चाहिए। उसके बाद मैं भैया 2 सवाल देखे जाऊंगा, दोनों आपके होमवर्क है। अगर डाउट हो तो भैया प्लीज कमेंट में बता जरूर देना, क्योंकि मैं बिना क्वेश्चन दिए मानूंगा ना भाई तुम्हें, क्योंकि मैं चाहता हूं सवाल देखो। लास्ट में भी 4-5 सवाल दिए थे, अभी भी एक सवाल खुद कराऊंगा, 2 तुम्हें कराऊं, क्योंकि जब तक भाई तुम इसको पेन नहीं दोगे ना, खुद अपने हाथ से लिखाई नहीं करोगे, नहीं आएगा मजा। ठीक है, सवाल देखो। सवाल क्या है, आपको वही है इंटरवल फाइंड करना इस फंक्शन का, कि ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस फंक्शन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो मैं फंक्शन कॉपी करा, फंक्शन को मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करा। फंक्शन को भाई मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करा तो 3/10 एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x3, ये 3x3 का डिफरेंशिएशन 3x2, 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा, और 36/5 इंटू एक्स का 36/5 हो जाएगा। अब ये 4 है, ये हो गया डेरिवेटिव। अब देखो यहां से गौर से देखोगे, ये 4 है, ये 10 है, तो 2 जाएगा, 2 दूनी 4, और ये कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, ये हो गया। अब 2 3 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, तो 6/5 इंटू एक्स क्यूब, और ये कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12.5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 36/5। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपने क्या करा, 5 एलसीएम ले लिया भाई। 5 जब आप एलसीएम लोगे तो 5 एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा, 6x क्यूब रहेगा माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 30x हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से एक काम करा, ये आपका एलसीएम ले लिया। इसके बाद मैंने ऊपर से डिनोमिनेटर 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ जाएगा यहां से। जब 6 कॉमन आएगा तो x क्यूब बचेगा, 12 की जगह 2 आ जाएगा, 30 की जगह 5 आ जाएगा, और 36 की जगह मेरे छोटे भाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा समझिए खुद से सवाल। ठीक है, मैंने क्या क्या करा, यहां से कैलकुलेशन करी, और यहां के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाइए, भैया ने ये कैसे लिख दिया। ठीक है, आप थोड़ा सोचो, जब तो मैं पानी पीता हूं भाई। हाँ देखो, यहां के बाद आपको बात समझ में आना स्टार्ट बंद हो जाए, क्योंकि ये क्यूबिक फॉर्म है, और क्यूबिक फॉर्म को हमें फैक्टराइज करना नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। ठीक है, जिन्हें आता उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं आता उनके लिए मैं समझाता हूं। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम अभी तक क्वेश्चन को फैक्टराइज कर देते हैं, क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं। देखो ये है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, मैंने इसे उतारा, या फिर इसे एक ऐसे समझो, मैं अगर इसमें x बराबर 1 डाल के देखूंगा, अपनी मर्जी से क्या डालूंगा, x इक्वल टू 1 डालूंगा। जब बेटा मैं इसमें x इक्वल टू 1 डालूंगा तो x इक्वल टू 1 डालने पर ये देख कितना आ जाएगा, 1, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 2, ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस 6। ठीक है, x इक्वल टू 1 डालने पर जब मैंने इसमें 1 डाला तो ये आया 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6। अब 6 प्लस 1 कितना आ गया, 7, और माइनस 5 2 माइनस कितना आ गया, माइनस 7। ये 7 माइनस 7 आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट होगा छोटे भाई, तो x इक्वल टू 1 ने इससे क्या करा, सेटिस्फाई करा। x इक्वल टू 1 ने इसे क्या करा बेटा, सेटिस्फाई करा। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, जो हमने 10th क्लास में भाई रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, या फिर स्किप हो गई थी। तो कहीं ना कहीं 11th में जरूर इस चीज की जरूरत हेल्प लगती है। तो ये रहा, मैंने आपको फिर भी समझाने की कोशिश करी। x इक्वल टू 1 डालने पर ये 0 हो गया, तो x माइनस 1 का इसका क्या होगा, फैक्टर। अब एक फैक्टर तो इसका x माइनस 1 आ गया, 2 फैक्टर और निकालने मेरे को। ठीक है, उसकी हम लेंगे मदद। क्या करेंगे, इसमें इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरी फॉर्म में क्या करा मैंने, x माइनस 1 से क्या लगा दिया, डिवाइड। x माइनस 1 से डिवाइड लगाया। ठीक है, एक फैक्टर तो बेटा हमें मिल गया ना x माइनस 1, बाकी 2 ढूंढने हैं। बाकी 2 कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि बाकी 2 ढूंढेंगे ऐसे कि इसको आप उतारो और x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में क्या लगा दो, x माइनस 1 से डिवाइड लगा दो। डिवाइड लगाओगे तो आप जानते हो x क्यू हो जाएगा, डिवाइड लगाया, रिमाइंडर बाद में कितना, डिवाइड सबको लगाना आता होगा, यहाँ पे डिवाइड लगा दिया। तो मेरा ये क्या होता है, मेरा ये होता है मेरा डिवाइजर। ठीक है, ये क्या होता है मेरा क्वोशंट, ये क्या होता है नीचे रिमाइंडर, और ये क्या होता है डिविडेंड। ठीक है, आप जानते हो, ये वाली बात जानते होंगे कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है। भाई साहब ये चीजें समझा रहा हूं, ठीक है, इतना टफ नहीं है, बेसिक है, फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट। सही बोल रहा हूं यार, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। दिख रहा है ना सबको, हाँ सबको दिख रहा होगा, रेड मार्कर है, दिख जाएगा सबको। डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है क्या, डिविडेंड इक्वल टू किसके बराबर, डिविडेंड इक्वल टू। तो भाई साहब डिविडेंड इक्वल टू, ये रहा आपका डिविडेंड, ये रहा भैया डिविडेंड, ये रहा आपका क्या, डिवाइजर, x माइनस 1 क्या है, डिवाइजर, और ये क्या है आपका क्वोशंट। होता भाई ये थ्योरम होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है, इसमें क्या दिक्कत है, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। तो एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब फायदा ये हो गया कि एक फैक्टर तो x माइनस 1 था, अब ये वाली चीज किसमें कन्वर्ट होगी,
क्वाड्रेटिक में, और क्वाड्रेटिक के फैक्टर का नाम जानते हैं, जब आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स के फैक्टर करोगे तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो देखो तीन फैक्टर आ गए, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, तीन फैक्टर आ गए, ये रहे भाई। क्लियर है? अब ये तीनों फैक्टर को मैंने क्या करा, जीरो करा, एफ डेफ एक्स इक्वल टू जीरो करा, तो एक्स की वैल्यू वन मिली, माइनस वन मिली, और बेटा क्या मिली, टू। और वो तीनों की तीन वैल्यू बेटा हमेशा की तरह मैं नंबर लाइन पे डाली, माइनस वन वन और टू डाला। ठीक है, अब वही काम है भाई, प्लस माइनस प्लस था कि दो से बड़ी कोई वैल्यू सोचोगे और यहां रखोगे, दो से बड़ी गलती होगी भाई, यहां मेरे से गलती होगी, एक छोटी सी गलती हो रही है मेरे से। ठीक है, हाँ, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस टू ही रहेगा, बिल्कुल सही है। यहां प्लस टू आएगा, जब यहां प्लस टू आएगा तो भाई ये पूरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां ये पूरा गड़बड़ हो गया तो मैं लिख देता हूं, ऐसा भी बात थोड़ी है भाई, याद आ गया मेरे को, सही। ठीक है, हाँ, यहां क्या आ जाएगा, आप जब पॉइंट डालोगे, पॉइंट डालोगे तो कितना आएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा माइनस टू। भाई रुक जा, कितना आ गया, माइनस टू हो गया, छोटी सी गलती होने से बच गई भाई, छोटी तो नहीं थी, बड़ी गलती थी भाई। कितना आ गया, माइनस टू हो गया। ठीक है, हाँ, पूरा गड़बड़ है भाई, क्या चल रहा है ये सब, क्या उतार दिया मैंने, हाँ, एक्स माइनस वन हो गया, एक्स प्लस टू हो जाएगा यहाँ पे, ये एक्स प्लस टू, और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस थ्री। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा एक कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस टू, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा माइनस टू, और ये कितना आ जाएगा थ्री, और ये कितना आ जाएगा वन। ठीक है, माइनस टू वन और ये थ्री आ गया, ये आ गया माइनस टू वन और थ्री आ गया आपका पॉइंट्स। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, माइनस टू वन और थ्री आ गया आपके पॉइंट्स। अब वही बात है, तो इसके बाद टैग लाइन है कि एफ डेफ एक्स, सो एफ डेफ एक्स क्या होगा भाई, ग्रेटर देन जीरो का, कहां से कहां तक, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से लेकर वन तक, यूनियन थ्री से लेकर इन्फिनिटी तक। बात तो यही है ना, तीन से बड़ी वैल्यू लोगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। हेंस इसके बाद वही लाइन, हेंस फंक्शन एफ एक्स एज स्ट्रिक्टली ऐसा ही, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को मैंने ऐसा ही लिख दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से वन, यूनियन थ्री से इन्फिनिटी। और दूसरा आप खुद लिख लोगे कि सो नाउ एफ डेफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर बेटा माइनस टू यूनियन वन से थ्री। ठीक है, अब इसके बाद आप दूसरी बात खुद लिख लेना, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द सेम इंटरवल। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बस खूबसूरती ये है कि जो भी क्यूबिक फॉर्म आएगी उससे आप इस तरीके से क्या करोगे, फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, आप पहले प्यारे प्यारे नंबर सोचो, जीरो तो होता नहीं है, वन सोच के रखे, माइनस वन रखो, तो मैंने इसमें वन रखा, तो वन रखने पर ये क्या हो गया, वन रखने पर ये पूरी कहानी क्या हो रही है, जीरो जीरो हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, एक्स इक्वल टू वन रखा तो एक्स माइनस वन क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो x माइनस वन से x, सुन लो, x माइनस वन से, जिनकी समझ में नहीं गौर से सुनो, x माइनस वन से इस पूरे में मैंने क्या लगाया, डिवाइड। इस पूरे में मतलब इस पूरे में, ठीक है, डिवाइड लगाया। डिवाइड लगाने के बाद रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आएगा। रिमाइंडर हमेशा बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन में जीरो ही आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो आएगा, तो भाग लगाना सब जानते हो। तो x माइनस वन, इसका क्वेश्चन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। फिर ये जो कहानी जो होती है, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, देखो दिस इंटू दिस प्लस दिस, रिमाइंडर कितना है, जीरो। ये सवाल है आपका बेटा, ई सवाल है, ई सवाल में मजा आने वाला होगा, और ई सवाल में बच्चे की बेटा फट जाती है क्वेश्चन में, जब पेपर आ जाते हैं बेटा बच्चे सुलग जाती है, भैया क्या आ गया, और अक्सर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट बच्चे को ये नहीं आता, और आप खुद से पूछो क्या आपको ये आता है फैक्टर निकालना, नहीं आता ना, अगर आता है तो भाई मुझसे ज्यादा खुशी नहीं होगी भाई किसी को, अगर नहीं आता तो सीख ले बेटा। और सीखेगा कब, जब मैं तेरे को अगला क्वेश्चन क्या देके जाऊंगा, होमवर्क का देके जाऊंगा। ठीक है, अगला सवाल, ठीक है, तो ये सवाल अच्छा इसीलिए क्योंकि आपको इसमें फैक्टर करने आने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क होने वाला है। ठीक है, दो सवाल होंगे आपके होमवर्क के, करिए, और जो नहीं आए भैया प्लीज कमेंट में डाल दे, अगली वीडियो में कम बुक कर लूंगा, क्योंकि इसका तीसरा पार्ट बनाते हैं, चल है ना। और आप सवाल कीजिए और अगली वीडियो में मैं आपको बना दूंगा 100%। ठीक है, लेकिन कमेंट में बता जरूर देना भाई साहब। ठीक है, अगर नहीं बताया तो फिर तुम मानूंगा ना, आपने कर लिए सारे सवाल, बताया तो 100% मैं डालूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ये दो क्वेश्चन मैं हमेशा बोल रहा हूं, ये दो क्वेश्चन बेटा आप ही को करने हैं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन से इंस्पायर है दोनों के दोनों क्वेश्चंस।
ठीक है, ये दोनों सवाल fx इक्वल टू एक्स पावर 4 ही पहला और दूसरा, और आपको बताना है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और मैं आपसे 100% बोल रहा हूं बेटा, अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो आज की वीडियो से ना आपको क्वेश्चन जरूर दिखेगा बोर्ड एग्जाम में। मैं आपसे बोल रहा हूं, ये मेरे शब्द हैं, और मैं आपको बोर्ड एग्जाम में जिस दिन आपका 8 मार्च को बोर्ड एग्जाम का पेपर है मैथ्स का, आपको मैं बोलूंगा बेटा कि आप देखो ये क्वेश्चन आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये रहा मेरा कमिटमेंट है, आपको ये सवाल जरूर दिखेंगे भाई। ठीक है, अपने एकदम तगड़े एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, तैयार करके जाइए, दिमाग लगा के जाइए क्वेश्चंस के अच्छे तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को बेटा यही नहीं देखते हैं, तब तक आप मुस्कुराते और तगड़े तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और यही आपका गोल होने वाला हो। लास्ट ठंड आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मजे करिए, तगड़े तरीके से बैठो, पैर में मोजे सॉक्स पहन के बैठो, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं बाउंड अप करते हैं। बाकी अभी तक छोटे भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक भैया शेयर कर दो। ठीक है ना, थैंक यू भाई।